अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्ज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी भारत से जॉइन किया है मेजर गौरव आर्या ने। अब कोई तारीफ़ के मोहताज नहीं कि मैं बताऊं कि क्या है और क्या नहीं है। सभी मेजर्स आपको बहुत जानते हैं और बहुत शुक्रिया सबसे पहले सर कि आपने जॉइन किया। थैंक यू। और सब लोग आज आपको बुलाने का मकसद ये है कि सब बहुत मुझे मैसेजेस आ रहे हैं और सब कह रहे हैं कि आपसे मैं पूछूं कि ये जो एक हंगामा पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा है और कहा यह जा रहा है कि अफगानिस्तान को लेटर लिखा है मसूद अजहर के लिए, उसको आप किस तरह देखते हैं? क्योंकि एक तरफ ये भी बात की जा रही है कि पाकिस्तान शायद ये इंप्रेशन देना चाह रहा है कि हमारे पास वो है नहीं, हमारा तो कोई लेना देना है नहीं। हम तो पहले उसको अपना हीरो भी बताते रहे, ना सिर्फ हाफिज सईद को बल्कि मसूद अजहर और इस तरह के लोगों को। और अब ये कहा जा रहा है कि वो पाकिस्तान में नहीं है, अफगानिस्तान में है और अफगानिस्तान की गवर्नमेंट को लेटर लिखा गया है कि जी उसको पकड़ के आप हमें दे दीजिए। अपनी शो में बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आरजू जी। आरजू जी, मौलाना मसूद अजहर हेड है जैश ए मोहम्मद का, जिसको पाकिस्तान ने कागजों में बैन कर दिया। लेकिन जैश ए मोहम्मद वही ऑर्गेनाइजेशन है जिसने पुलवामा में सुसाइड बॉम्बिंग्स करवाई थी और हमारे 40 भाई सीआरपीएफ की वीर गति को प्राप्त हुए थे। वो जैश ए मोहम्मद का एक्शन था। पाकिस्तान का ये कहना कि हमने चिट्ठी लिखी है तालिबान को कि आप मसूद अजहर को हमें दे दीजिए, ये इसके पीछे अगर आपकी इजाजत हो तो मैं थोड़ा सा समझाऊं इसका बैकग्राउंड। जी प्लीज। बहुत साल पहले एक एयर इंडिया की फ्लाइट हाईजैक हुई थी, आईसी 814। आईसी 814 को अफगानिस्तान ले जाया गया था और वहां पे हमारे उस समय जो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स थे, जसवंत सिंह जी थे, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। तो वो फिर मौलाना मसूद अजहर को ले गए थे 2-3 टेररिस्ट के साथ वहां पे देने के लिए कि हम उनको, क्योंकि उनकी मांगे ऐसी थी कि आप इन टेररिस्ट को हमें वापस दें, तब हम आपके इतने 100-150 जितने भी पैसेंजर्स हैं उनको हम छोड़ देंगे, वरना हम मार देंगे। और रिपन कत्याल ऐसी कुछ नाम था, एक न्यूली मैरिड बंदा था अपनी वाइफ के साथ, तो उस न्यूली मैरिड बंदे को भी हाईजैकर्स ने मार दिया था। तो ये तो कहानी है मौलाना मसूद अजहर की। बहावलपुर पंजाब का रहने वाला है, पाकिस्तानी सिटीजन है और जैसे मैंने बोला कि जैश ए मोहम्मद का हेड है वो। आज भी जैश ए मोहम्मद एक्टिव है। पाकिस्तान ने उसको बैन करा नहीं करा वो अलग बात है, लेकिन आज भी जैश ए मोहम्मद एक्टिव है। जैसे मैंने बताया पुलवामा में जैश ए मोहम्मद का हाथ था। अब देखिए ना, पाकिस्तान ने पैदा करा मौलाना मसूद अजहर को, उसके लिए भारत का एक प्लेन हाईजैक करवाया। हाईजैक करवाने वाले भी पाकिस्तानी थे, वो लैंड करे अफगानिस्तान में अलग बात है, दैट्स अ सेपरेट केस। वो कहाँ पे उनका एयरक्राफ्ट लैंड करा, वहां पे आईएसआई वाले थे, फिर उनको सेफ्टी में ले गए। आरजू जी, ऐसा है ना कि आज की तारीख में ये दिखावा है, एक मुखौटा है कि हम हमारे पास नहीं है वो, और कि हमारे पास नहीं है, आप हमें वापस दीजिए, ये दुनिया को दिखाने के लिए, क्योंकि अक्टूबर में फिर एफएटीएफ खड़का रहा है उसको। लेकिन दुनिया अब जान चुकी है पाकिस्तान की असलियत, किस तरीके से पाकिस्तान टेररिस्ट्स को सपोर्ट करता चला आया है। आज से नहीं, कई सालों से, 30-40 साल की पॉलिसी रही है। इसका एक टेररिज्म, एक इकोसिस्टम है पाकिस्तान में, इससे लोग पैसे कमाते हैं। आप अभी अभी आप मैंने ट्वीट करा था डॉन न्यूज का एक आर्टिकल, कुछ समय पहले मैंने ट्वीट करा था आरजू जी, जिसमें डॉन न्यूज वालों ने यही बताया है कि अमेरिका ने बोला है उनको, पाकिस्तानियों को, जो 450 मिलियन का हमने आपको जो असिस्टेंस दिया है F-16 के लिए, वो आप किस पे इस्तेमाल करेंगे? आप टेररिस्ट को मारिए, उससे एंटी टेररिज्म ऑपरेशन के लिए बोला है। तो मैंने आपको बताया ना, तो ये देखिए पाकिस्तान क्या कर रहा है, फिर वही चीज कर रहा है, आतंकवादियों को भी साथ लेके चल रहा है और एंटी टेररिज्म ऑपरेशंस के लिए भी पैसे ले रहा है अमेरिका से। और वो कह रहा है कि हम आपसे एसेट्स लेंगे, हम उनको भी मारेंगे। पाल रहा है, मार रहा है, वो दोबारा वो इकोसिस्टम पाकिस्तानी स्टेट ने शुरू कर दिया। तो ये छोटी सी कहानी थी जैश ए मोहम्मद के बारे में। ये मुझे लगता है बिल्कुल फ्रॉड है मामला। पाकिस्तान को पता है वो कहाँ है, पाकिस्तान ने ही भेजा होगा उसको कि तुम चले जाओ। अब उसको अब अफगानिस्तान में कौन जा रहा है ढूंढने के लिए? पाकिस्तान कह सकता है हमने उसको बोला है कि तुम जाके कंधार में बैठ जाओ एक घर में आराम से चुपचाप, राइट? और जो एफएटीएफ वाले आएंगे या कोई, वो पाकिस्तान बोल देगा यूनाइटेड नेशंस को कि पूरे पाकिस्तान में आपको इजाजत है, आपको कहीं पर भी जाना है,
किसी भी घर में तलाशी लेनी है, आप आराम से जाइए और पूरे पाकिस्तान में ढूंढिए। अगर आपको मिल जाता है मौलाना मसूद अजहर, तो आप वहीं पर उसको गोली मार दीजिएगा हमारी तरफ से। पाकिस्तान ऐसा कह देगा, वो है ही नहीं वहां, वो तो अफगानिस्तान में है। पाकिस्तान क्या काम है पता लगा, वो अफगानिस्तान में। हमने चिट्ठी लिखी है, भाई आप क्या कर सकते हैं, सॉवरन मुल्क है अफगानिस्तान, हम तालिबान पे चढ़ाई कर देंगे उसको लाने के लिए, अगर आपकी हिम्मत है आप चढ़ाई कर दो। तो दे हैव बटर्ड बोथ साइड्स ऑफ द ब्रेड। ये टोस्ट को वैसे खाएं वैसे खाएं, उन्होंने दोनों तरफ मक्खन लगा रखा है और यही चल रहा है वहां पे। सांसद मेजर साहब, आपको अगर याद हो तो परवेज मुशर्रफ, जनरल परवेज मुशर्रफ ने भी एक टाइम पे ये कहा था कि मसूद अजहर और साथ साथ हाफिज सईद ये सब जो हैं हमारे हीरो हैं। उन्होंने ये अल्फाज इस्तेमाल किए थे। तो आपके ख्याल से अब इस वक्त क्या अमेरिका को या किसी को समझ नहीं आ रही कि जिनको हम हीरो मानते हैं, पाकिस्तान के लोग भी बहुत से ऐसे हैं पब्लिक में से भी जो हीरो मानते हैं इनको, उनको ये दे देंगे बड़ी आसानी से कि हाँ जी ठीक है, आपने क्योंकि टेररिस्ट डिक्लेयर किया हुआ है जिसको हमने कभी माना ही नहीं, रिजेक्ट कर दिया था, बल्कि चाइना ने तो बड़ा साथ दिया था इस सब चीजों में पाकिस्तान का। आरजू ऐसा है, अमेरिका को नहीं चाहिए। अमेरिका को मौलाना मसूद अजहर का अमेरिका क्या करेगी? अमेरिका को थोड़ा ना चाहिए मौलाना मसूद अजहर, वो तो इंडिया को चाहिए। अमेरिका को ये पता है कि देखिए, बात यह है कि अगर वो इंडिया को कर सकते हैं, अगर वो इंडिया को हैंडओवर कर देते हैं, ठीक है, इंडिया को आपने हाफिज सईद, दाऊद इब्राहिम, मौलाना मसूद अजहर हैंडओवर कर दिया, आरजू जी 2 घंटे के अंदर ये लोग गाना गाना शुरू कर देंगे, तीनों के तीनों, और बता देंगे पूरा चिट्ठा पर्चा कि हाँ हम उस आर्मी चीफ से मिले थे, वहां से इतने पैसे आए थे, ये हमारा पासवर्ड है, यहाँ पे देखो पूरी डिटेल्स। तो पाकिस्तानी डीप स्टेट पूरा एक्सपोज हो जाएगा। तो पाकिस्तान कभी हैंडओवर नहीं करेगा। अमेरिका इनको इसलिए नहीं लेना चाहता क्योंकि इन्होंने अमेरिका को कभी टारगेट नहीं करा ना। दाऊद ने अमेरिका को टारगेट करा है, उसने भी इंडिया को टारगेट करा था, खासतौर से 1993 बॉम्ब ब्लास्ट जो सबसे बड़ा टारगेट था। लश्कर ए तैयबा, हाफिज सईद वाला, जैश मोहम्मद, मौलाना मसूद अजहर, ये जो 3-4 लोग हैं, मैं अभी हिजबुल मुजाहिदीन वाले जो हैं सैयद सलाउद्दीन, मैं उनका नाम नहीं लेना चाह रहा और मैं और बाकियों की बात नहीं कर रहा, हैं कई सारे, मैं 3 चीफ लोगों की बात कर रहा हूं जो मुख्यतर लोग हैं वहां पे। तो अब जो ये अमेरिका क्या करेगा इनको लेके? जब तक अमेरिका को पता है कि ये पाकिस्तान में है और पाकिस्तान को ये पता है कि अमेरिका को पता है कि पाकिस्तान में है या पाकिस्तान के कंट्रोल में अफगानिस्तान में, तो अमेरिका गर्दन पकड़ सकता है ना पाकिस्तान की। आप एक बात बताइए, अगर पाकिस्तान कल कहता है कि ठीक है दाऊद इब्राहिम मर गया, ये उसकी लाश देख लो, मसूद अजहर मर गया, ये इसकी लाश देख लो, और हाफिज सईद मर गया, इसकी लाश देख लो, तो अमेरिका फिर कौन सी चाबी लगाएगा इनको? तो साफ हो गया ना मामला। आपने अपना टेररिज्म का जो ज्यादातर नेटवर्क है आपने खत्म कर दिया। अमेरिका को तो चाबी लगा, अमेरिका ने 450 मिलियन, मुझे काफी इंडियंस ने बोला कि नहीं अमेरिका ने इसलिए दिया है क्योंकि इंडिया के खिलाफ यूज नहीं करेगा। आपकी भी पिछली शो में आपने ये बात बोली थी कि इंडिया के लिए है ही नहीं है, इंडिया के लिए है ही नहीं है। ये जो F-16 वाला मामला है, अमेरिका के वो प्राइस करके है कुछ, मैंने ट्वीट करा, उसमें मैं नाम भूल गया, स्पोक्स पर्सन ने साफ तौर से कहा है कि दीज वी हैव गिवन फॉर एंटी टेररिज्म ऑपरेशन। आप काम पे लगी है, वही डू मोर, पुरानी चीज, डू मोर। आपको चाहिए, अगर आपको नहीं चाहिए तो ठीक है, हम इसको विड्रॉ कर लेते हैं। विड्रॉ करेंगे तो आपका हाफ ऑफ योर एयर फ्लीट विल कम डाउन, आपका खत्म हो जाएगी एयरफोर्स, उड़ ही नहीं सकती। 40 साल पुरानी टेक्नोलॉजी आपकी, विदाउट मेंटेनेंस इट कैन नॉट फ्लाई। आपको लगता है अगर ये मसूद अजहर की लाश दिखा दें जी हमने इसको मार दिया, या हाफिज सईद को दिखा दें, या किसी इवन जवारी को भी अगर दिखाया है, तो जो उनकी एक्टिविटीज थी या जो इनकी एक्टिविटीज हैं टेररिज्म को लेकर, जिस तरह की ये हरकतें करते रहे, क्या वो रुक जाएंगी? सिर्फ इनके हेड्स को अगर मार दिया जाए, ये तो बहुत तादाद में इन्होंने तब टीम बना ली होगी ना अपनी। देखिए बात ये होती है कि फिगर से लोग जाने जाते हैं। जैसे लश्कर तैयबा में हम जानते हैं हाफिज सईद, अब किसी भी हिंदुस्तानी से पूछ लीजिए, सबको हाफिज सईद का नाम पता है। हाफिज सईद का नंबर 2 कौन है किसी को नहीं पता। हो सकता है मुझे पता हो, आपको पता हो, क्योंकि हम लोग पढ़ते हैं इसके बारे में, लेकिन लोगों को नहीं पता है। पीपल आइडेंटिफाई अ टेरर आउटफिट बाय इट्स हेड। अलकायदा ओसामा बिन लादेन, ऐमान अल जवेरी, ठीक है, ये एक मतलब हमारे दिमाग में ऐसी बात होती है, तो उससे बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि ये पर्सनैलिटी रन आउटफिट्स होती हैं ज्यादातर, टेरर आउटफिट्स। और टेरर आउटफिट्स में ये भी देखा, अब देखिए अलकायदा में जब से ओसामा बिन लादेन को मारा है, अलकायदा बिल्कुल हाफ से भी हाफ हो गई, उसकी इफेक्टिवनेस कम हो गई, ठीक है ना। इस्लामिक स्टेट को देख लीजिए, इस्लामिक स्टेट्स के 3-4 ऊपर वालों को खत्म करा, वो खत्म हो गई। तहरीक तालिबान पाकिस्तान नहीं खत्म हुई, उनके 3-4 लोगों को ड्रोन स्ट्राइक में उड़ा दिया था ऊपर वाले, जो ये इनके जो कबीले वाले हैं, जो टॉप इनके बॉसेस थे, उनको अमेरिका ने ड्रोन स्ट्राइक से उड़ा दिया। तहरीक तालिबान पाकिस्तान क्यों नहीं गए? क्योंकि तहरीक तालिबान पाकिस्तान अपने घर में ऑपरेट कर रही है।
तहरीक तालिबान पाकिस्तान इज ऑपरेटिंग इनसाइड पाकिस्तान, जो कि उसका घर है, वो पाकिस्तानी तो है, वो सब पश्तून है, देवबंदी है वो लोग, वो वहां पे ऑपरेट कर रहे हैं। अलकायदा चाहती है कहीं और ऑपरेट करे, मल्टीनेशनल ऑपरेशंस आप नहीं कर सकते ऐसे। इस्लामिक स्टेट चाहती है मल्टीनेशनल ऑपरेशंस करे, आप नहीं कर सकते ऐसे। जो अफगान तालिबान है वो क्यों स्ट्रांग है? अफगान तालिबान कहती है कि हमें अफगानिस्तान से बाहर कोई मतलब नहीं है, अमेरिका जो करे हमें कोई लेना देना नहीं। तालिबान ने कभी किसी को बाहर जाके अटैक नहीं करा, उनके सारे अटैक या तो पाकिस्तान में होते हैं, अफगानिस्तान में होते हैं, इसके अलावा उन्होंने तीसरे मुल्क पे कभी अटैक ही नहीं करा। दे आर नॉट इंटरेस्टेड। जो कई पाकिस्तानी ये कह रहे थे ना कि तालिबान आएगा इंडिया के ऊपर अटैक करेगा कश्मीर, वो पीटीआई की जो खातून थी जो कह रही थी, आरजू जी, अफगान तालिबान हैज नो इंटरेस्ट इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। They have no interest. They have no interest in India. They have no interest in America. वो कहते हैं हमारे मुल्क में मत आओ, बस उनका इतनी सी ख्वाहिश है कि आप हमारे मुल्क में मत आइए, बाकी आपको जो करना है अपने मुल्क में आग लगानी लगाओ, हमें छोड़ दो, बस दैट्स देयर ओनली पॉइंट। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मगर अगर हम साथ साथ ये बात करें कि क्या पाकिस्तान कह देगा कि यहाँ पर मसूद अजहर नहीं है, अफगानिस्तान में है, अमेरिका यकीन कर लेगा, इंडिया यकीन कर लेगा, या इंडिया की अपनी भी तो कोई इंटेलिजेंस होगी ना, क्योंकि आप लोगों के ज्यादा नुकसान हुआ है। पाकिस्तान में जितना मर्जी किया हो, लेकिन ज्यादा टैक्स तो इन लोगों ने इंडिया में जाकर किए हैं, तो आपकी अपनी भी तो कोई इंटेलिजेंस होगी जो चेक कर रही होगी कि ये असल में है कहाँ पर। सिर्फ डायरेक्शन चेंज कर देने से पाकिस्तान के हर कोई भरोसा तो नहीं करेगा। आरजू जी, मौलाना मसूद अजहर कहीं पर भी हो, वो कनाडा में बैठा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो पाकिस्तानी सिटीजन है। उसको पाकिस्तानी स्टेट ने पैदा करा है, पाकिस्तानी स्टेट ने ट्रेन करा है, पाकिस्तानी स्टेट ने फंड करा है, उसके अभी भी मदरसे चलते हैं, उसके अभी भी मसाजिद हैं, उसका अभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर है। उससे क्या फर्क पड़ता है वो अफगानिस्तान में बैठा है? हो सकता है काबुल में बैठा हो सकता है कंधार में बैठा हो सकता है मज़ार शरीफ में बैठा हो, कहीं पर भी बैठा हो, है वो पाकिस्तानी ना, है वो पाकिस्तानी। तो ठीक है, पाकिस्तान विल बी हेल्ड अकाउंटेबल एंड एफएटीएफ विल होल्ड पाकिस्तान अकाउंटेबल। आप कितनी भी चिट्ठियां लिख दीजिए, उससे क्या फर्क पड़ता है? देखिए मैं आपको एक बात बताता हूं, जो पाकिस्तानी लॉजिक देते हैं ना, पाकिस्तानी स्टेट में, पाकिस्तानी कहता हूं, मेरा मतलब पाकिस्तानी स्टेट से, आवाम से नहीं है, जो पाकिस्तानी स्टेट लॉजिक देता है ना दुनिया को, ये कोई और मुल्क वैसा लॉजिक नहीं देता। ये अजीब सी बात करते हैं जिसका कोई सर पैर नहीं होता। मतलब तो इंडियंस को भी काफी टाइम इंडियंस कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये बात क्या कर रहे हैं, मतलब ऐसे थोड़ा ना होता है। वो बोलेगा 2 + 2 = 17 है, बस अड़ जाएंगे उसके ऊपर कि 2 + 2 जो है वो 17 है। अब अड़ गए पाकिस्तानी, अब आप क्या कर लेंगे उसमें? वो अड़ जाते हैं इसमें, जबकि बाकी दुनिया कहती है यार ये बड़ी अजीब सी बात कर रहे हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। पूरा जो इमरान खान वाला वाकया चल रहा है, इमरान खान ने बोला कि मेरी हुकूमत को अमेरिका ने हटा दिया क्योंकि मैंने एब्सोल्युटली नॉट बोला। यही तो इमरान खान, इसी बेस पे तो इमरान खान ने पूरे मुल्क में आग लगा रखी है। आपके लगा रखी कि नहीं लगा रखी? पूरे मुल्क में आग लगा रखी है इमरान खान ने। किसी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले ने इमरान से यह पूछा कि आप सबूत दिखाइए, अमेरिका क्यों हटाएगा इमरान खान को? अमेरिका को क्या इंटरेस्ट है आप में? क्या इंटरेस्ट है अमेरिका को इमरान खान में? इमरान खान को, आपसे मेरा मतलब है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, आप लोग उसको खुदा मानते हो कि दुनिया थोड़ा ना उसको खुदा मानती है। आपको लगता होगा वो हाथ उठाता है तो बारिश हो जाती है, हाथ नीचे करता है तो धूप आ जाती है, पर दुनिया को ऐसा नहीं लगता है। The world does not think of Imran Khan like this. He is a cricketer who happens to be a politician. That's it. कहानी खत्म हो गई, राइट? उसने एक बार वर्ल्ड कप जिताया तो क्या हुआ? धोनी ने तो 2 वर्ल्ड कप जिताए, 3 वर्ल्ड कप जिताए, तो क्या हो गया? अब ऐसा थोड़ा ना कि धोनी को प्राइम मिनिस्टर बना लेंगे, लेकिन ठीक है, पाकिस्तानियों को क्रिकेट पसंद है, बना दिया उसने, ठीक है, बना दिया आप। बट एक बात बताइए ना, उसने बोला कि मुझे अमेरिकन ने हटा दिया कुर्सी से। इमरान खान कभी कोर्ट ऑफ लॉ में प्रूव कर ही नहीं सकता कि अमेरिका का इंटरफेरेंस हुआ था, पर उसने झूठ बोल दिया। उसने अपने खुद के बंदे की लिखी हुई कागज दिखा दिया, पाकिस्तानी कौम उसके पीछे चल गई। ये पूरा देखिए ना, ये पाकिस्तान में लगातार होता चला आ रहा है। आपका जो इतिहास है, आपकी जो तारीख है आरजू जी, भरी पड़ी है इन सब चीजों से, भरी पड़ी है। मैं आपको 10 एग्जाम्पल अभी दे सकता हूं जहां पे लोगों से साफ झूठ बोला है कि ऐसा। आपको पता है ना, बड़ा फेमस चीज मैं टेलीविजन पर कई बार बता चुका हूं, 16 दिसंबर को जब सरेंडर हुआ था 1971 में, ढाका में सरेंडर हुआ था, उसके एक दिन पहले डॉन न्यूज ने छापा था, वी आर क्लोज टू विक्ट्री, हम जीतने वाले हैं, जीत की नहज पे, हम जीत की नहज पे खड़े हैं। जबकि 15 तारीख को सारी डिसीजन मेकिंग हो गई थी कि वी आर गोइंग टू सरेंडर टुमारो, कल हम पोस्ट लंच करेंगे, लंच के बाद हम जाकर सरेंडर के डॉक्यूमेंट साइन कर देंगे, जनरल अरोड़ा इधर होंगे और जनरल नियाजी इधर होंगे और ये आपस में साइन कर देंगे। ये स्टोरी हो गई थी, लेकिन पाकिस्तान ने बोल दिया हम बस जीत की कगार पे खड़े हैं, बस कल जीतने वाले हैं।
काफिरों की गर्दन काट देंगे। उन्होंने सब लोग वहां पे खुशियां मना रहे थे, अचानक अगले दिन। तो ऐसी दसियों चीजें जहां पे झूठ बोला गया पब्लिक से, ये मसूद अजहर का वही केस है। बिल्कुल, और मेरे ख्याल ये दुनिया को, ना सिर्फ बाकी दुनिया को बल्कि पाकिस्तानियों को भी कुछ कुछ समझ में आ रहा है। लेकिन अगर हम बात करें साथ साथ एससीओ समिट की, उसको आप किस तरह देखते हैं? वहां पे ये भी कहा जा रहा है कि क्या प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की मुलाकात होगी प्राइम मिनिस्टर मोदी से? अगर होगी तो उससे कुछ रिजल्ट निकलेगा या बस ऐसे ही हेलो हाय करके दोनों निकल जाएंगे? अब जाहिर सी बात है कि जहां पे कैमराज होते हैं, जहां पे मीडिया होता है, वहां पे बात होगी नहीं होगी ये तो दोनों मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स डिसाइड करेंगी। मैं पाकिस्तानी एक प्रोग्राम सुन रहा था जहां पे ओरिया मकबूल जान साहब कह रहे थे कि शहबाज शरीफ ने बोला है कि 3 लोगों से मेरी मीटिंग करवानी है, शी जिनपिंग से मीटिंग करवानी है, और मेरी मीटिंग आपको व्लादिमीर पुतिन से करवानी है, और आपको नरेंद्र मोदी जी से मेरी मीटिंग करवानी है। ये ओरिया मकबूल जान साहब अपने एक शो में बोल रहे थे, और उनके साथ वो जफर हिलाली साहब भी थे वहां पे पैनल पे, 2 थे। एंकर का नाम मुझे नहीं पता। तो ये लोग आपस में अपनी बात कर रहे थे कि जी ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। खैर, बहरहाल आई डोंट नो। और निकलना जाना क्या है आजू जी, निकलना जाना क्या है ये? इसमें देखिए, जब प्राइम मिनिस्टर्स मिलते हैं, उनके निकलने पे कुछ होता है तो पहले एक्सटर्नल अफेयर्स के मिनिस्टर मिलते हैं, फॉरेन सेक्रेटरीज मिल जाते हैं, एक ग्राउंड ब्रेकिंग हो जाती है कि जब दोनों प्रधानमंत्री मिले भारत के और पाकिस्तान के, तो सिर्फ सबके सामने कि जी हमने डिसाइड करा, एक साइन हो जाए। मुझे लगता नहीं है, अब अगर कुछ करिश्मा हो जाए, कुछ जादू हो जाए तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कुछ होने वाला है। और मुझे नहीं लगता कि मोदी जी कुछ करें, क्योंकि शहबाज शरीफ ने भी ना बहुत पब्लिकली, ये क्या होता है कि इनका ना मुंह नहीं बंद रखता है। आप पता नहीं, माफ करिएगा अगर मैं ऐसी बात करता हूँ कि आपके पता नहीं जो सियासतदान है बोलते बहुत हैं, और लगातार बोलते हैं बिना सांस लिए। इमरान खान को भी ये परेशानी है, लगातार बोलता रहता है। ये शहबाज शरीफ को भी लगातार बोलने की परेशानी है। इंडिया ने जो हेल्प नहीं भी बोली थी हम नहीं करेंगे, इन्होंने बिना हेल्प इंडिया के दिए हुए इन्होंने मना कर दिया कि जब तक कश्मीर का मसला नहीं होगा तब तक हम बाढ़, इंडिया, मोदी जी ने कभी बोला कि हम बाढ़ के लिए हेल्प करेंगे? नहीं बोला मोदी जी ने। मोदी जी ने सिर्फ ये बोला कि बुरा लगा यार आपके यहाँ, बुरा लगा आपके यहाँ हुआ, इतने जानो माल का नुकसान हुआ, हम अपनी संवेदना प्रकट करते हैं। वी ऑफर आवर कंडोलेंसेस, वी ऑफर आवर, वी आर विथ यू इन योर आवर ऑफ ग्रीफ, जैसे लोग कहते हैं। बिल्कुल, तो इखलाकन। तो हाँ, तो उन्होंने बोल दिया, अब यहाँ पे बोल दिया कि नहीं। और उनका ट्वीट देखिए आप, शहबाज शरीफ का ट्वीट देखिए। शहबाज शरीफ अपने ट्वीट में क्या बोलते हैं? कहते हैं कि वी विल बी दिस थिंग फ्रॉम फ्रेंडली कंट्रीज। भाई इंडिया तो दुश्मन है, इसका मतलब आपको इंडिया से नहीं चाहिए, आपका सीधा सीधा ये मतलब है। फ्रेंडली कंट्रीज कौन है? पाकिस्तान की फ्रेंडली कंट्री कौन है? मैं आज तक ये नहीं समझ पाया। कभी हो सकता है, कभी आप अपनी शो पे फेस ऑफ पे लाएं किसी डिप्लोमेट को, कोई डिप्लोमेट हो, जफर हिलाली साहब अगर आए, बिल्कुल। ठीक है, वो उर्दू भी अंग्रेजी में बोलते हैं जफर हिलाली साहब। वो जब उर्दू बोलते हैं तो लगता है अंग्रेजी बोल रहे हैं, तो फिर उनको लाएं। फिर मैं भी अंग्रेजी एक्सेंट में उर्दू बोल के उनसे बात करूंगा। नहीं, मैं डेफिनेटली उनसे बात करूंगी कि वो आपके साथ बैठे हो, जरा फिर आप उनसे पूछिए ये सारी बातें। लेकिन मेरा ख्याल है कि शहबाज शरीफ साहब को मालूम नहीं होगा, उनकी ट्वीट कोई और बना के लगा देता होगा, उन्हें नहीं पता होगा कि चल क्या रहा है इंटरनेट पे। लेकिन साथ 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 अगर हम बात करें, आपके यहाँ एक छोटा सा एक इशू आपके यहाँ भी चल रहा है, वो रूह अफ़ज़ा के पीछे क्यों आप लोग पड़ गए? अच्छा, बड़ा मजेदार किस्म का शरबत होता है, और आप वहां कह दिया गया कि जी अमेजोन पे शायद कहा है कि सेल नहीं हो सकती। नहीं नहीं, ये रूह अफ़ज़ा वाला वो मामला नहीं था। बात, रूह अफ़ज़ा एक्चुअली इंडियन ड्रिंक है, वो पाकिस्तानी ड्रिंक नहीं है। जो खानदान था वो भारत से भाई गए थे इनके, तो कुछ बांग्लादेश पहुंच गए, कुछ पाकिस्तान पहुंच गए, कुछ इंडिया पहुंच गए। जो ओरिजिनल ब्रांड है वो भारत का है ना? जो ओरिजिनल ब्रांड है वो भारत का है। ठीक। आ, तो बेसिकली क्या था कि जो अमेजोन वाले बेच रहे थे, वहां पे मैन्युफैक्चरर की डिटेल्स देनी पड़ती हैं अमेजोन के। तो यहाँ वाले जो रूह अफ़ज़ा वाले हैं, जो भारत के जो रूह अफ़ज़ा वाले हैं, हमदर्द वाले जो हैं, उन लोगों ने कंप्लेंट करी गवर्नमेंट को कि बॉस ब्रांड हमारा है, आप पाकिस्तान का भेज रहे हैं, इसमें कोई डिटेल तो लिखी नहीं है, हमारा ब्रांड। यू अंडरस्टैंड? बिल्कुल। आपको कुछ चीजें आप बेच सकते हैं, आपको कुछ डेटा देना पड़ता है, आपको अपने बारे में, कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है, तो वो तो करी नहीं। तो वो बेसिकली ओरिजिनली ब्रांड तो यहाँ का है, वो फिर वो पाकिस्तान चला गया, बांग्लादेश चला गया। रूह अफ़ज़ा जैसे कि आपका आपका बड़ा मशहूर आम है, मैंगो है पाकिस्तान में, आप लोग अनवर रटोल बोलते हैं। जी बिल्कुल। अनवर रटोल, रटोल एक्चुअली उत्तर प्रदेश वेस्टर्न यूपी में गांव है रटोल। यहां से अनवर साहब गए थे पार्टीशन में, तो कुछ पौधे ले गए थे,
अच्छा, तो आप लोगों ने उसका नाम अनवर रटोल रख दिया। रटोल यहाँ पे गांव है, हमारे घर से ज्यादा नहीं, 3 घंटे दूर है। और जो मैं टीवी से ये सीरीज शूट करता था ना, पेट्रियट, जी, जी। पेट्रियट पेट्रियट के एक कैमरा पर्सन है जिनका नाम है परवेज आलम। राइट। परवेज भाई का गांव है रटोल, और उन्हीं के खानदान के लोग हैं जो गए थे पाकिस्तान ना, पार्टीशन के वक्त। तो ये स्टोरी मुझे परवेज भाई ने सिखाई है कि जो पाकिस्तानी कहते हैं ना अनवर रटोल, वो रटोल वहां पे, रटोल उत्तर प्रदेश में है, वेस्टर्न यूपी में। तो ठीक, तो ऐसा हो पार्टीशन जाता के है वक़्त वो आ पार्टीशन गए के वक्त। होंगे। जी, हाँ, जी। वो कुछ पौधे वौधे यहाँ पे ले गए थे, तो उनका नाम अनवर साहब था जो गए थे यहाँ से। तो उन्होंने पाकिस्तान में बोल दिया कि ये आम आज से अनवर रटोल, वो रटोल यहीं का है, वो जिसका नाम अनवर रटोल करके वहां पे उसकी मार्केटिंग करके वहां पे बेच दिया। क्योंकि यहाँ पे थे ना हकीम सईद थे, उनका कहा जाता है ना, ये हमदर्द कंपनी जो है उनकी है, और उसी में ये रूह अफ़ज़ा वगैरह का ये सब कुछ चलता है वहाँ यहाँ बिल्कुल पर। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन साथ-साथ मेजर साहब यहाँ पर एक एक चीज़ और भी है कि आपको लग रहा है कि जैसे मैं दोबारा सॉरी जाऊँगी एससीओ समिट के ऊपर, कि क्या दोनों प्राइम मिनिस्टर्स की कोई मीटिंग हो सकती है, और अगर होती है तो क्या कोई बात होगी, या वही हम लोग दोबारा से 370 डिस्कस करने बैठ जाएँगे? आरजू जी, मुझे नहीं लगता कि कुछ बात होगी। मुझे नहीं लगता, ये मेरा मानना है, बट हो सकता है मैं गलत हूं, आई डोंट नो। देखिए, पाकिस्तान का क्लियर स्टैंड है, इमरान खान का भी और शहबाज शरीफ का भी, कि हम भारत से तब तक बात नहीं करेंगे जब तक भारत 370-35 से वापस नहीं ले लेता। ये तो ऑफिशियल स्टैंड है, शहबाज शरीफ भी कह चुके हैं, इमरान खान तो 50 बार कह चुके हैं। फिर किस चीज की बात करेंगे? भारत ने तो नहीं लिया वापस, भारत ने तो नहीं लिया ना 370-35 से वापस, भारत 100 साल तक नहीं लेगा वापस। देखिए, मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं, चाहे शहबाज शरीफ को कल इमरान खान हो सकता है प्राइम मिनिस्टर बन जाए आपका, ठीक है ना। बात यह है कि कोई भी प्राइम मिनिस्टर बने, मैं सिर्फ ये कहता हूं कि इंसान को अपनी जबान का पक्का होना चाहिए, और इंसान को उसकी जबान कितनी अपनी रखता है वो उससे माना जाता है। इंसान की जबान है कि हम भारत से नहीं बात करेंगे जब तक 370-35 से भारत वापस नहीं लेता। मुझे लगता है शहबाज शरीफ को नहीं बोलना चाहिए कि हमें मोदी जी से बात करें। आप मुंह फेर के चले जाइए, मोदी जी सामने आए, आप मत बात करिए, आप हाथ मत मिलाइए, आप मुस्कुराइए भी मत, आप कुछ मत करिए। देयर शुड बी एन एब्सोल्यूट क्लीन ब्रेक जब तक भारत 370-35 से वापस नहीं लेता। करना चाहिए आपने, क्योंकि पब्लिक में बोला है, कल लोग बोलेंगे। देखिए, इमरान खान की तो वैसे भी इज्जत नहीं है। इमरान खान तो कहता है इंसान को यूटर्न लेने के लिए पैदा हुआ है इंसान। इमरान खान तो कहता है कि वो लीडर कौन क्या जो यूटर्न ना ले, जो अपनी बात से ना मुकरे। तो वो तो उसकी पॉलिसी है भाई, इमरान खान की तो पॉलिसी है मैं यूटर्न लूंगा, वो तो कह चुका है। शहबाज शरीफ ने अभी तक ये नहीं कहा है, तो इसलिए मैं शहबाज शरीफ साहब को ये रिक्वेस्ट करूंगा कि सर ऐसा है, मुझे नहीं पता आप ये वीडियो देखेंगे कि नहीं, पर मेरी आपसे रिक्वेस्ट है सर, आपने ऐसा अगर बोला है, और जो कि आपने बोला है ऑन रिकॉर्ड 370-35 के बारे में, आप अपनी जबान के पक्के होइए, और कोई जरूरत नहीं भारत से बात करने की। इट्स नॉट रिक्वायर्ड दैट यू स्पीक टू इंडिया। आप तो जानते हैं कि पाकिस्तान में जो गवर्नमेंट है वो एस्टेब्लिशमेंट या फौज चलाती है। आपके ख्याल से शहबाज शरीफ का ये जो स्टेटमेंट है वो उनका अपना है, या फौज ने कहलवाया उनसे ये सब कुछ? आरजू जी, इंडिया को अब, एक जमाने में इंडिया बड़ा वो करता था कि मतलब ये फौज ने कहा है, किसने कहा है, इसने तो नहीं कहा। अब इंडिया कहता है वी आर नॉट इंटरेस्टेड यार, तुम्हारी फौज ने बोला है, बाजवा ने बोला है, शहबाज शरीफ ने बोला है, जिसने मर्जी बोला, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। इस बार अगर ट्रेड होती है इंडिया के साथ, तो फिर इंडिया की टर्म्स एंड कंडीशंस में होगी, क्योंकि अचानक, देखिए बात होती है जब ट्रेड होती है ना, कमिटमेंट्स होती हैं। अचानक आप एक दिन ट्रेड नहीं बंद कर सकते। यहाँ का कुछ माल होगा जो बना होगा, जो पाकिस्तान जाना होगा, पाकिस्तान का कुछ माल होगा तो यहाँ पे पाकिस्तानी ट्रेडर्स होंगे, इंडियन ट्रेडर्स होंगे, जिनको काफी लॉस हुआ होगा, राइट। इमरान खान ने तो बोला कि बंद करो, बंद कर दिया। अब ये नहीं कह सकते खोलो। देखिए, बात ये होती है ना कि आप ये नहीं कह सकते कि कल हमारा मूड था तो हमने बोल दिया बंद करो, आज हमें जरूरत है तो हमने बोल दिया। ऐसे नहीं होता, जबान का पक्का होना चाहिए। चाहे शहबाज शरीफ जबान के, हमें कोई फर्क थोड़ा ना पड़ता है जी। आप बोले कि नहीं नहीं नहीं, ये तो एक्चुअली एस्टेब्लिशमेंट ने बोला था, तो ये एस्टेब्लिशमेंट अगर बोला था, अगर आप ये कहते हैं कि आर्मी बोली थी, तो फिर आर्मी चीफ को आप प्रधानमंत्री बनाइए देश का। ऐसा तो ये पता है, ये भी झूठ बोलते हैं एस्टेब्लिशमेंट वाले आपके। ये कुछ सुरसुरी छोड़ देंगे, कुछ शगुफा छोड़ देंगे ये लोग, ठीक है। और जब शगुफा अगर उल्टा पड़ गया तो अरे साहब, आप तो जानते हैं पाकिस्तान में पॉलिटिशियंस की तो चलती नहीं है, तो आर्मी चीफ ने बोला, आप जानते हैं ना हमारी मजबूरी है, ठीक है। और अगर चल गया तो चल गया। तो अब भारत इन सब चक्करों में नहीं पड़ने वाला। भारत कहता है देखो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हें किसने बोला हो, दैट इज नॉट आवर कंसर्न, दैट इज पाकिस्तान कंसर्न। आप खुद देखें इसको। मुझे नहीं लगता कि बात होने वाली, अगर कुछ हो गई जादू तो आई डोंट नो आरजू जी, लेकिन मेरे हिसाब से कोई बात नहीं होने वाली है।
बिल्कुल। और लेकिन साथ-साथ मेरे साहब, इमरान खान की आपने बात की, उनके यू टर्न की बात की, तो एक बहुत बड़ा यू टर्न इमरान खान ने रिसेंटली लिया है, वो आर्मी चीफ के ऊपर। उनका कहना है कि जी इनकी एक्सटेंशन भी हो जानी चाहिए, या पहले भी लोग बात कर रहे थे कि इनकी जो रिटायरमेंट की डेट है वो आगे करने की बात हो रही थी, कि शायद मई तक ले जाएँ। आपको क्या लग रहा है कि इससे कोई फ़र्क पड़ने वाला है, और ये यू टर्न को आप कैसे देख रहे हैं इमरान खान के? नहीं, यू टर्न नहीं, फिर उन्होंने बोल दिया कि नहीं मैंने तो यू टर्न लिया नहीं, मेरा तो कुछ और कहने का मतलब था। वो उन्होंने यू टर्न के बाद फिर यू टर्न ले लिया एक और, तो ओ टर्न हो गया बिल्कुल जीरो पे, वापस 360 डिग्री वापस अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे इमरान खान आ गए। आप उनकी बात को बिल्कुल सीरियसली मत लीजिए। देखिए मैं आपको बताता हूँ, पाकिस्तान में ये सब लोग कहते हैं, नवाज शरीफ ने जिंदगी भर लड़ाई लड़ी कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी होनी चाहिए, शहबाज शरीफ ने जिंदगी भर लड़ाई लड़ी, वो हबीब जालिब और फैज अहमद फैज की पोइट्री को, शहबाज शरीफ साहब का वीडियो है, मैं नहीं मानता मैं नहीं जानता, वो दीप जिसका महल्ला थी में जले, चंद लोगों की खुशियों को लेकर चले, वो जो साये में है मसलहत के पले ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को, मैं नहीं मानता मैं नहीं जानता, खूब टेबल वेबल थम थम करके उन्होंने गाने वाने गा दिए अगेंस्ट मिलिट्री रूल, हम डेमोक्रेट्स हैं, राइट। यही नवाज शरीफ ने बोला, यही इमरान खान ने बोला, यही जुल्फिकार अली भुट्टो ने बोला, यही बेनजीर भुट्टो ने बोला, ठीक है। लेकिन आप लोगों का कॉल ऑफ फेल में फर्क है, कथनी और करनी में फर्क है, जो आप कहते हैं और जो आप करते हैं उसमें जमीन आसमान का फर्क है आरजू जी, ठीक है। सब लोग कहते हैं हम फौज के खिलाफ हैं, सब लोग फौज से गुजारिश करते हैं कि हमें प्राइम मिनिस्टर बनाओ, फिर अपनी औकात से बाहर निकल जाते हैं, भूल जाते हैं बाप कौन था, किसने बनाया था, फिर इंडिपेंडेंट होने की कोशिश करते हैं, फिर अपना झंडा ऊंचा करते हैं, फिर फौज एक थप्पड़ मार के उनको निकालती है। ये 10 बार पाकिस्तान में हो चुका है, ये डे वन से पाकिस्तान में तो यही हो रहा है, डे वन से हो रहा है कि लोग भूल जाते हैं कि पापा कौन है, फिर पापा याद दिलाते हैं कि बेटा पापा तो यहाँ बैठे हैं रावलपिंडी में, तुम सोच रहे हो पापा इस्लामाबाद में है। यही होता है पाकिस्तान में। अब आप देखिए ना, इमरान खान कहते हैं कि इमरान खान को किसने बनाया, सेलेक्टेड आप लोग कहते थे, आर्मी ने बनाया, आर्मी ने उसको निकाल बिल्कुल। दिया, ठीक है। जो चीज आर्मी की थी आर्मी ने वापस ले ली। अब वो फिर आर्मी से कह रहा है मुझे दोबारा, वो खुद नहीं कह रहा कि मुझे आर्मी की जरूरत नहीं है। इमरान खान ने कभी ये स्टेटमेंट नहीं दिया कि ठीक है तुमने मुझे निकाला है मैं जीत के दिखाऊंगा, नहीं। वो कह रहा है न्यूट्रल्स को बोलो कि तुम ऐसे क्यों खड़े हो, न्यूट्रल्स को बोलो कि तुम, न्यूट्रल्स यानी कि पाकिस्तान आर्मी। वो फिर पाकिस्तानी आर्मी से गुहार लगा रहा है कि मुझे प्राइम मिनिस्टर बना दो, धमकी देके गुहार लगा रहा है। लेकिन सबकी फौज ही करता धरता है वहां पे पाकिस्तान में ना, तो सभी का उम्मीद फौज से ही है कि फौज कुछ करेगी। वो तो खैर फवाद चौधरी भी धमकियां लगा रहे हैं, उनका भी कहना है कि किसी का बाप भी जो है वो डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकता इमरान खान को। तो इतनी हिम्मत कहाँ से आ रही है कि फवाद चौधरी भी इस किस्म की धमकियां लगा रहे हैं? देखिए फवाद चौधरी मास लीडर नहीं है, फवाद चौधरी जो है मास लीडर नहीं है, ठीक है ना। आपका वो कौन से हैं वो लाल हवेली वाले रावलपिंडी के, शेख उनका रशीद। शेख रशीद, शेख रशीद भी मास लीडर नहीं है। पूरे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अफिलिएटेड पार्टीज में अगर कोई मास लीडर है तो इमरान खान नियाजी है, ठीक है। और उस लेवल का मास लीडर नहीं है जैसे शहबाज शरीफ मास लीडर है या नवाज शरीफ मास लीडर है, इनमें मास लीडर कोई नहीं है इनकी। देखिए डब्बू जी जो हैं, फवाद चौधरी जी, ये जो कुछ बोलें इससे कोई फर्क थोड़ा ना पड़ता है। ही इज लाइक अ ब्यूरोक्रेट जो कि पॉलिटिशियन बन गया है, उसका कोई मास बेस थोड़ा ना है उसका। वो कल अगर इमरान शेख खान उसको निकाल देगा पार्टी से, कहां जाएगा वो। वो तो खैर हर पार्टी से घूम फिर कर आ रहे हैं, लेकिन शेख रशीद साहब का तो कुछ दिन पहले स्टेटमेंट आया था, उनका कहना है कि भारत मुझे मरवाना चाहता है। भारत को क्या फायदा होगा उनको मार के वैसे? पता नहीं भारत क्यों मरवाना चाहता है, और मुझे नहीं पता क्या है इनका। शेख रशीद, देखिए ना ये सब ऐसे ऐसी बात बीच में कहते रहते हैं कि हमें मरवाना चाहते हैं। इमरान खान ने नहीं बोला था कि मेरा असैसिनेशन होने वाला है? आपको याद होगा इमरान खान ने भी बीच में बोला था कि ये कोई मुझे मरवाना चाहता है बाहर से, ठीक है। तो इसने बोला कि मैं क्यों पीछे छूटूं, कह रहा मुझे भी मरवाना चाहता है, तो ये हम सबको मरवाना चाहता है। देखिए भारत किसी को क्यों, इनको तो कुछ पाकिस्तानी फौज मार देगी ना बाद में। ये देखिए मैं आपको बता रहा हूं, ये मास लीडर्स नहीं है, ये मीडिया के बनाए गए लीडर्स हैं। शेख रशीद खुद कहता है कि मैं गेट नंबर 5 की पैदाइश हूं, या 4 नंबर जो भी गेट है वहां का, उसने बोला है कि मैं वहां की पैदाइश हूं। वो कहता है मेरा हल्का है, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है वो, ये सेड इट ऑन रिकॉर्ड सो मेनी टाइम्स ना अरु जी। देखिए बात यह है ना कि ये सब लीडर जो मास लीडर नहीं है, या तो प्रोफेशनली बहुत अच्छे होते हैं कि देश का नाम रोशन कर रहे होते हैं, ये देश को जलील और करवा देते हैं, ठीक है। जैसे इंडिया में भी हैं मिनिस्टर्स जो कि मास लीडर नहीं है। डॉक्टर जयशंकर है, डॉक्टर जयशंकर इज नॉट अ मास लीडर, डॉक्टर जयशंकर इज नॉट अ पॉलिटिशियन, ही इज अ डिप्लोमैट।
और डॉक्टर जयशंकर ने अकेले दुनिया भर में भारत की फॉरेन पॉलिसी खड़का रखी है। वो बंदा जहां जाता है भारत का नाम रोशन करता है, वो बंदा जहां जाता है भारत की वाहवाह होती है, वो बंदा जहां अपने, मैं डॉक्टर जयशंकर की बात कर रहा हूं, जहां पैर रखते हैं डॉक्टर जयशंकर वहां पे भारत जीत कर आता है। एंड ही इज नॉट अ मास लीडर, इट्स ओके, इट्स ऑल राइट, यू डोंट हैव टू बी अ मास लीडर बट डू समथिंग फॉर योर कंट्री। ये लोग मुल्क के लिए भी कुछ नहीं करते, कुछ नहीं करते। इसके तो हरीम शाह के साथ वीडियो हैं, शेख रशीद के साथ, हरीम शाह के दुनिया भर के वीडियो हैं। तो फिर अब ये ऐसी छिछोरे किस्म के लोग हैं, इनका थोड़ा ना कुछ कि मुझे मरवा देंगे और ये सब, ये जिसको यूपी में कहते हैं ना लौंडे लफाड़े टाइप के, ऐसे ही हैं हम लोग। जैसे कहते हैं ना उत्तर प्रदेश में हम लोग एक वर्ड यूज करते हैं छिछोरों के ना, ऐसे लौंडे लफाड़े टाइप के। ये शेख रशीद है, 70-75 साल का हो गया है, लौंडे लफाड़ा टाइप का ये। लेकिन साथ साथ लास्ट में मेजर साहब, आप क्या समझते हैं कि इस वक्त, क्योंकि आप जाहिर खुद भी आर्मी में रह चुके हैं, कि इस वक्त पाकिस्तान आर्मी की क्या पोजीशन है पाकिस्तान में? मतलब कोई रिस्पेक्ट है, या जैसे इमरान खान ने जिस तरह के ट्रेंड चलाए, उसके बाद हमने आसिम सलीम बाजवा का केस भी देखा जो कि बहुत बड़ी करप्शन के ऊपर था। ये और बात है कि वो साफ निकल गए, कुछ कहा नहीं गया। फिर उसके बाद जनरल फैज हामिद जो है वो आए, उनके ऊपर भी जिस तरह की बातें की गई हैं, हामिद मीर साहब ने भी कई तरह की बातें की उनके बारे में। क्या इस वक्त आप समझते हैं कि एक इंटरनेशनली पाकिस्तान आर्मी की इमेज जो है वो किस तरह की बनी हुई है? देखिए आरजू जी, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सवाल आपने कर दिया, बहुत कॉम्प्लिकेटेड सवाल है, पर मैं आपको कोशिश करता हूं कि जो दर्शक हैं आपके, जो व्यूअर्स हैं, उनको आसानी से समझा दूं। देखिए, किसी भी मुल्क की आर्मी उतनी ही इंपॉर्टेंट होती है जितने उस मुल्क के नेशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस होते हैं, या फिर वो मुल्क अपने आप को कैसे देखता है। ठीक है, आप लोगों के यहाँ आर्मी क्यों इंपॉर्टेंट है? आपके यहाँ इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इंडिया में भी है, अमेरिका में भी है, चाइना में भी है, लेकिन पाकिस्तान में फौज सब कुछ है। ऐसा क्यों है? क्योंकि आप लोग अपने आप को एक जंगजू कौम देखते हैं। दैट इज हाउ पाकिस्तानीज हैव बीन, पाकिस्तानियों को बोला गया है कि जो असला है मुसलमान का जेवर है। ठीक है, आपके यहाँ लोगों के पास, आम सिविलियंस के पास AK-47 है, विथ लाइसेंस विदाउट लाइसेंस, लाखों की तादाद में AK-47 है। करोड़ों नहीं बोलूंगा, लेकिन लाखों की तादाद में तो है AK-47 के लाइसेंस मिल जाते हैं पाकिस्तान में। क्यों? क्योंकि आप जंगजू कौम है, क्योंकि मुसलमान का जेवर है असला। दिस इज हाउ यू सी योरसेल्फ। आपके हीरोज कौन है? आपके हीरोज वो हैं जिन्होंने हिंदुओं को भी काटा, मुसलमानों को भी काटा, जिन्होंने दोनों तरफ रेप करा। पंजाब में आज भी कहावत है, पाकिस्तानी पंजाब की बात कर रहा हूं, कि खाना पीदा लाहेदा बाकी अहमद शाहिदा। जो आपने खा लिया वो आपका है, बाकी अहमद शाह अब्दाली का है। ये आज भी पाकिस्तानी पंजाब में कहावत है कि बाकी अहमद शाहिदा, वो लूट के ले गया। एंड दिस इज, आई एम टॉकिंग अबाउट पाकिस्तानी पंजाबी मुस्लिम्स। लेकिन आपकी ये गजनवी, अब्दाली, ये सब मिसाइल्स हैं आपकी, बाबर जो इन्वेडर्स थे। तो एक कंफ्यूजन है। आपने बोला कि आर्मी को कैसे पाकिस्तानी देखते हैं। देखिए, वो ट्रेंड व्रेंड चलाने से फौज का रुतबा ज्यादा कम नहीं होगा, वो ये मोमेंट्री है। पाकिस्तानियों को बताया गया है कि जो हिंदू है वो आपको खा जाएगा, आप शाहीन हैं, आप पता नहीं क्या क्या, वो अल्लामा इकबाल ने कौन सा चूरन खिलाया, सब लोग विश्वास करते हैं कि उसने बहुत, ये सब झूठ बोला ना, कि एक ही सफ में खड़े हो गए दोनों महमूद अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा, ये सब झूठ बोला है उसने। ठीक है, कि कि कहाँ कहाँ घोड़े दौड़ाए, दरियाओं में घोड़े दौड़ा दिए हमने, और सहराओं में पता नहीं कहाँ कहाँ घोड़े दौड़ाए। तो ये सब, अब पता है इशू क्या है आरजू जी? इशू ये है कि पूरी कौम अपने आप को एक मिलिट्री तौर पे देखती है कि हम मुगलों के वंशज हैं। पाकिस्तानियों की बात कर रहा हूं। हम उन अरबों के वंशज हैं, मोहम्मद बिन कासिम के साथ जो आए थे, हम उनके डिसेंडेंट्स हैं। हमारा काम है तलवार से घोड़े पे बैठना। तो उन्होंने सारा का सारा फिर तलवार पे घोड़े पे बैठी है कौम पूरी। नीचे जमीन नहीं है, लेकिन घोड़ा भी है, तलवार भी है, कौम भी है। तो इसीलिए पाकिस्तान फौज, मैं इसलिए कहता हूं ना, पाकिस्तानी फौज है तो पाकिस्तान है। और किसी मुल्क के मामले में ऐसा नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के मामले में जरूरी है कि जब तक पाकिस्तानी फौज है तब तक पाकिस्तान है। क्योंकि आपने फौज के इर्द गिर्द आपकी इकोनॉमी, आपकी फॉरेन पॉलिसी, आपकी डिप्लोमेसी, आपका ट्रेड, आपका सब कुछ जो है, नेशनल सिक्योरिटी इज ऑल रिवॉल्विंग अराउंड द पाकिस्तान आर्मी। नॉट द नेवी, नॉट द एयरफोर्स, नॉट द पुलिस, नॉट द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ऑफ पाकिस्तान, ओनली द पाकिस्तानी आर्मी। एंड द मोस्ट पावरफुल पर्सन इज द आर्मी चीफ। कहां जाएगा पाकिस्तान? आप अपनी फौज से अलग हो ही नहीं सकते। आपकी पॉलिटिक्स, आपकी इकोनॉमी, आपकी डिप्लोमेसी आपकी आर्मी से अलग नहीं हो सकती, कोलैप्स हो जाएगी, क्योंकि आपने स्ट्रक्चर ही ऐसा बनाया।
चाहे वो कहते रहें कि हम न्यूट्रल हैं, हम सियासत में नहीं आ रहे, हमारा पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं, तब भी ऐसे ही रहेगा। देखिए, इसको फौज में कहते हैं लाई डोगो। लाई डोगो का मतलब चुपचाप बैठे रहो, जो ऊपर से शेलिंग हो रही होती है ना, जस्ट ट्रेंच के अंदर बैठे रहो, लाई डोगो। इमरान खान रोज ट्रेंच चला रहा है, शेलिंग कर रहा है ऊपर से, मतलब आई एम जस्ट यूजिंग द वर्ड शेलिंग लाइक दैट। इमरान खान ऊपर से, आर्मी इज लाइन डोगो, चुपचाप बैठे हैं, जब इनको एक्शन लेना होगा एक्शन ले लेंगे। अरे इमरान खान क्या है, इन्होंने भुट्टो को नहीं छोड़ा। जुल्फिकार अली भुट्टो से बड़ा बन गया क्या इमरान खान? इन्होंने भुट्टो को नहीं छोड़ा, भुट्टो को निपटा दिया, भुट्टो की बेटी को मार दिया इन्होंने फातिमा जैना को मार दिया। ये कौन है ये? जिस दिन पाकिस्तानी फौज अपनी सीमा आगे निपटा देंगे इसको, इमरान खान को। तो कहने की बात ये आरजू जी की ये विदाउट पाकिस्तानी आर्मी पाकिस्तान विल सीज टू एग्जिस्ट। मगर कुछ बदलने वाला नहीं है, कुछ बदलने वाला नहीं है। नहीं है, क्योंकि उसका कारण है ना अर्जुन जी, आपने जो स्ट्रक्चर बनाया अपने नेशन का, आपने जो मुल्क अपना बनाया है, जैसे इंडिया ने बोला कि हम फौज की इज्जत करेंगे, फौज की दिल से इज्जत है, लेकिन इंडिया डेमोक्रेसी है, यहां पे फौज का राज नहीं होगा। ठीक है, हमारे ऊपर पाकिस्तान ने 4 बार अटैक करा, हमारे पास ऊपर चाइना ने अटैक करा, हमारे 2 न्यूक्लियर आर्म्ड नेबर्स हैं। आपका तो सिर्फ एक है भारत जो दुश्मन है, हमारे तो 2 हैं, पाकिस्तान और चाइना। लेकिन फिर भी भारत में आज तक किसी ने नहीं बोला कि यहां पे आर्मी का राज होना चाहिए। यहाँ पे जो आपके जनरल्स थे, उन्होंने देखा कि आपकी जो कयादत है, पॉलिटिकल लीडरशिप है, वो नालायक है, तो इन्होंने बोल दिया कि नालायक है तो ठीक, हम लोग बैठ जाते हैं। फिर ये लोग इख्तिदार में बैठ गए, ये लोग भी नालायक निकले, लेकिन कोई बात नहीं, ये जर्नल थे, इनके सामने इनको थोड़ा ना वोट चाहिए किसी से, दे डोंट नीड वोट्स फ्रॉम एनीबॉडी। प्लस आप लोगों ने बोल दिया ना, अब देखिए बाजवा साहब को एक्सटेंशन मिला 3 साल का, आरजू जी क्यों मिला? आप खुद बताइए क्यों, लॉजिक क्या था? उस वक्त तो यही कहा गया था, ना, कश्मीर का नाम लिया था उस वक्त, बिल्कुल। हाँ, कश्मीर का नाम लिया था। तो बाजवा साहब का ये बोला था कि ये कश्मीर हाथ से चला जाएगा अगर बाजवा साहब को नहीं बनाएंगे, और यहाँ पे है हिंदुस्तान अटैक कर देगा, हिंदू काफिर मार देगा, खा जाएगा, ये सब। बाजवा साहब को 3 साल का एक्सटेंशन चाहिए, आपने दे दिया ना। हिंदू काफिर ने काटा, हिंदू काफिर ने मारा, हिंदू काफिर घुस गया अंदर, कुछ नहीं हुआ, एक्सटेंशन ले लिया, पाकिस्तानी कौम को चूना लगा दिया, फिर से चूना लगा देंगे। धर्म का नाम लेके, इस्लाम का नाम लेके, पाकिस्तान का नाम लेके चूना लगता रहेगा, गाड़ी आगे बढ़ती रहेगी। यही तो 75 साल से चूना लगा रहे हैं आप लोग एक दूसरे को। वैसे एक नया चूना भी इजाद हो गया है, जो लोग आजकल बात करने लगे हैं, और वो है टीटीपी और अफगानिस्तान की साइड। कि अब वहां से भारत से ज्यादा खतरा उस तरफ से बढ़ गया पाकिस्तान के लिए। तो हमें भी दोनों साइड पे देखना पड़ रहा है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक तरफ, क्योंकि अब वो बॉर्डर ज्यादा खतरनाक है, अफगानिस्तान वाला। आरजू जी, भारत ने आज तक पाकिस्तान के खिलाफ कुछ नहीं करा। आप और मेरी बात मत मानिए, आपके जो खुद जनरल्स हैं, जो आपके राष्ट्रपति रह चुके हैं, सदर रह चुके हैं, जिन्होंने पाकिस्तान की किस्मत अपने हाथ में लेकर चले हैं, जो आयूब खान, याया खान, परवेज मुशर्रफ, जियाउल हक, जो इन्होंने लिखा है या पाकिस्तानियों ने इनके बारे में लिखा है, जो इनकी बायोग्राफीज हैं, जो इनकी ऑटोबायोग्राफीज हैं, वो तो पढ़िए। पाकिस्तान में पढ़ने लिखने का रिवाज तो रहा नहीं है, खुद की लिखी हुई किताबें नहीं पढ़ते, तो भाई पढ़िए। वो कहते हैं कि हमने अटैक करा है इंडिया के ऊपर, ये कहते हैं इंडिया ने साजिश कर दी, साजिश करके हमारा मुल्क तोड़ दिया। राइट, आप खुद तो देखिए वो जनरल क्या बोल रहा है, ये खुद नहीं देखते कि जनरल क्या बोल रहा है। हमारा जनरल जो उस समय इक्तदार में था, जो पाकिस्तान की किस्मत का मालिक था, वो खुद अपनी किताब में क्या लिख रहा है जनरल, कि हाँ मैंने हुक्म दिया, जाओ काफिरों की गर्दन लेकर आओ। अब काफिर ने मना कर दिया कि नो, आई विल नॉट गिव माई गर्दन टू यू। उसने मना, ये अपसेट हो गए, कह रहे तो मरने को राजी नहीं है काफिर। हमने तो बोला हिंदू का गला काट देंगे, हिंदू मना कर रहा है, कह रहा नहीं दे रहे अपनी गर्दन तेरे को। ये इन लोगों ने यही करा है, आप जाके किताब पढ़ें अपने। देखिए ना, बात सिर्फ ये है कि आप कह रहे हैं अफगानिस्तान से खतरा, आपको खतरा हर समय अफगानिस्तान से रहा है, आज से नहीं, हजारों साल से। इस धरती पे जो मारकाट करने आया है वो नॉर्थ वेस्ट से आया है। अहमद शाह अब्दाली कहां से आया, मुगल कहां से आए, ये दुर्रानीज कहां से आए, ये गजनवी कहां से आए, ये गौहरी कहां से आए, ये सब ऊपर से सेंट्रल एशिया, अफगानिस्तान, इस रास्ते से आए। खतरा कभी यहां से वहां नहीं गया, खतरा हर समय ऊपर से नीचे आया है। ये तो इमरान खान नियाजी सेटल हो गया ना, नियाजी मियावाली में सेटल हो गया। ओरिजिनली कहां का है ये खान? ये जितने भी पश्तून वाला एरिया है, ऊपर वाला उज्बेकिस्तान, ये सब ऊपर सेंट्रल एशिया, ये सब तो वहां से आए हैं। मंगोल वगैरह से, कम फ्रॉम देयर, मंगोलिया से, और ये सब इन सभी उज्बेकिस्तान से। उज्बेक ये कौन है? उज्बेक तो है ये लोग, ये घर पे तुर्की बोलते थे ये लोग, सम डायलेक्ट ऑफ तुर्की। तो मेरा ये डेंजर हैज ऑलवेज कम फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट, इट हैज नेवर कम फ्रॉम द ईस्ट।
आज तक इतिहास गवाह है। और इंडिया ने कभी अटैक नहीं करा। इंडिया ने, आप बता दीजिए, अगर कोई पाकिस्तानी जनरल ये बोल दे कि इंडिया ने अटैक करा, ये किताब है, पाकिस्तानी किताब कोट कर दे, मैं मान जाऊंगा, मैं आपकी शो पे मान जाऊंगा, आई एग्री। नहीं, बिल्कुल इंडिया ने कभी भी अटैक नहीं किया और ये बात तो खैर अब सबको मालूम हो गई है। पहले नहीं थी क्योंकि हमारी जो हिस्ट्री की बुक्स हैं उसमें भी गलत लिखा हुआ है, जो बच्चों को पढ़ाते हैं वो भी गलत है। लेकिन खैर अब तो लोगों को काफ़ी आइडिया हो गया है। बहुत शुक्रिया मेरे साहब कि आज आपने जॉइन किया और मैं जाते थे ये बता दूँ कि मैं बुक्स पढ़ रही हूँ और मुझे आज मुझे ऐसा लगा मुझे डाँट रहे हैं, मुझे कुछ इस किस्म का इंप्रेशन आया है कि पढ़ने-लिखने का रिवाज नहीं है, तो वो शुरू हो गया क्योंकि इतने इंडियन पैनलिस्ट आते हैं, वो सब इतना शोर मचाते हैं, तो अब ये कि मैंने तो कम से कम शुरू कर दिया है, बाकी लोगों का मैं कुछ नहीं कह सकती। लेकिन हाँ, बुक्स पढ़ रहे हैं और मुझे परवेज़ मुशर्रफ की बुक भी पढ़ी है। ये अलग बात है कि मुशर्रफ साहब को खुद नहीं मालूम कि उन्होंने बुक में क्या लिखा है। उनका एक इंटरव्यू आया था और उसमें उनको नहीं पता था कि उन्होंने बुक में क्या लिखा है, जब उनसे पूछा गया। तो अब नहीं मालूम कि उन्होंने किस तरह से बुक लिखी है, लेकिन एनी हाउ मैंने उनकी भी बुक पढ़ी है। बहुत शुक्रिया कि आज आपने जॉइन किया। थैंक यू।